राजकुमारी सीता, हमारे साथ आइए। मिथिला में कितने साधु और बालक पधारे हैं और उनमें से किसी ने भी कई दिनों से भोजन नहीं किया है। मैं राजभवन के पाठशाला भी गई, किंतु भोजन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। महाराज, महाराज, वो राजकुमारी सीता महाराज। क्या हुआ सीता को? वो फिर से वही। महाराज, शिवधनुष अपने स्थान पर नहीं है, ज्ञात है मुझे। राजकुमारी सीता, आप ऐसा मत करिए। यदि महाराज को इसकी सूचना मिली तो? इन फलों को शीघ्र लेकर जाओ। सीता, पिताजी, कुछ कहने की अनुमति है? जब आप क्रोधित ही नहीं है तो फिर ये अभिनय क्यों? क्षमा कीजिएगा पिताजी, आपकी अनुमति के बिना मैंने शिव धनुष का पुनः प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इस राज्य में असंख्य धनुष हैं, किंतु बार बार ये शिव धनुष ही क्यों? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना। इस धनुष से एक विशेष लगाव है पिताजी, जो राज्य के किसी भी धनुष से नहीं हो सकता। किंतु ऐसी अति आवश्यकता कौन सी थी जो तुम्हें इस धनुष का पुनः उपयोग करना पड़ा? हमारे राज्य में बहुत सारे साधु और बालक पधारे हैं, जिन्हें बहुत दिनों से आहार नहीं मिला है। यदि मैं राजभवन की पाकशाला में उनके भोजन की व्यवस्था करवाती तो बहुत समय लग जाता, किंतु मैं उन्हें इस अवस्था में प्रतीक्षा करते हुए नहीं देख सकती थी। राजा जनक की मिथिला में कोई भूखा रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं। क्या आपको है? तुम्हें तर्क विद्या मैंने ही सिखाई थी और आज पुनः तुमसे पराजित होने लगा।
किंतु आज इस पराजय में भी मुझे अपनी विजय की अनुभूति हुई। पिताजी, मैं इस धनुष को इसके स्थान पर रख देती हूँ। सीता के अतिरिक्त इस धनुष को उठाने की योग्यता रखने वाला एक और है, जिसका भविष्य में यहां आगमन अवश्य होगा। और वही व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा। वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी चिंता से आपको मुक्त करेगा, एक पुत्री के पिता होने की चिंता से। सीता मेरी आज्ञाकारी पुत्री है, किंतु बात जब इस धनुष की आती है तो उसके बालपन से ही मैं उसे निरंतर समझाता रहा हूं, किंतु उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महादेव। राजर्षि जनक, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राजर्षि। सीता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इस धनुष का अपमान हुआ। अभी तो सीता का इस धनुष के प्रति निरंतर बढ़ता लगा बात का सूचक ये धनुष अपने उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी काल अवधि भी शीघ्र समाप्त होने वाली है। वो समय आ भी गया महादेव। हाँ राजर्षि, उस दान का समय आ गया। इसका सौभाग्य केवल एक पुत्री के माता पिता को ही प्राप्त होता है। हमें धनुष यज्ञ आयोजित करना होगा। मिथिला के राजा जनक द्वारा धनुष यज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमें सम्मिलित होने के लिए मिथिला के लिए प्रस्थान करना होगा। किंतु गुरुदेव, धनुष यज्ञ में होगा क्या? जिस धनुष से महादेव ने त्रिपुर विनाश किया था, वही धनुष उन्होंने अपने शिष्य परशुराम को दे दिया। परशुराम ने वही धनुष मिथिला के राजा जनक को सौंप दिया, ताकि वो अपने राज्य भवन में उसे सुरक्षित रख सके। यह कोई साधारण धनुष नहीं है। इस धनुष यज्ञ का मुख्य उद्देश्य जनक द्वारा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना है। जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, राजा जनक की पुत्री उसे ही अपना वर चुनेगी। गुरुदेव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे आराध्य के धनुष के दर्शन होंगे। पिताजी, आपने एक बार समझाया था, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। किसी को पूर्ण करने के लिए और जीवनदायिनी बनने के लिए हर स्त्री को विवाह करना चाहिए, किंतु एक स्त्री को इन सब के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। अपने माता पिता
अपने परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में जाकर पुनः अपना जीवन आरंभ करना पड़ता है। क्या ये उचित है? विवाह के पूर्व ये प्रश्न प्रत्येक कन्या के मन में उत्पन्न होता रहा है और होता रहेगा, किंतु जब पति का प्रेम प्राप्त होता है ना, तो पुत्री सब भूल जाती है।